आ रहे हैं परेड पार्टी वाले गर्भ आगे तो इतना बरस की वो जा न सके। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे रेस्पेक्टेड तहसीलदार बख्शी जी का। A huge round of applause for our respected तहसीलदार sir. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। जैन के पुलिस की टुकड़ी झंडे को सलामी देते हुए हमारे चीफ पुलिस टुकड़ी के साथ हमारी पीढ़ी बुजुर्ग का निरीक्षण करते हुए कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर मार्च पास्ट शुरू हो जाएगा। आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुक के करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। और प्यारे बच्चे, आज सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आज हमारे भारत के स्वतंत्र गण दिवस का उत्सव मनाने के लिए बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज का दिन पवन अवसर ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का दिन है। इसी ऐतिहासिक दिवस पर वर्ष 1950 में भारत के ने अपना संविधान अंगीकार किया और स्वयं को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया। लगभग 3 वर्षों की अथक मेहनत, गहन विचार विमर्श, राष्ट्रहित की सर्वोपरि रखकर हमने संविधान का निर्माण किया। ये साथियों, आज के दिन 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूची तथा 22 भागों के साथ भारत ने संविधान का विश्व का सबसे लंबा संविधान बनाया था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को सशक्त प्रतीक है। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांतों के माध्यम के
से कल्याणकारी शासन की दिशा तय करता है तथा मौलिक कर्तव्यों द्वारा हमें अपने देश दायित्वों को पूर्ण कराता है। प्रिय साथियों, आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं एक अत्यंत गर्व का विषय है कि संविधान भावना को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से हमारे दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों को जो परिवर्तन आया है वो विकास की एक सच्ची मिसाल है। आज हमारे फक्सू तहसील में देखें तो दूर दराज के इलाकों में ब्लैक टॉप सड़क का होना, महारी जहाँ पे हमारे जहाँ सड़क नहीं थी, अब सड़क का निर्माण वहाँ पे शुरू किया गया है और आने वाले समय में लोगों को की दिक्कतें और कम होंगी। इसी प्रकार हर घर जल, हर घर बिजली का सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। प्रिय साथियों, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे हम सब नागरिक अपने घर बैठे ही भूमि एवं राजस्व अभिलेख ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि समय, धन और मेहनत की भी बचत होगी। इसके साथ साथ विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं सुलभ, सरल और कम लागत से उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों में अधिक चक्कर लगाने ना पड़े। ये सुशासन का ही स्वरूप है जहां सरकार एवं नागरिकों के द्वार तक पहुंच रही है। पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में हमारे इस इलाके में भी बारिश की वजह से काफ़ी क्षति हुई थी और तहसील फक्सू के जिन लोगों की भी क्षति हुई थी उनके घरों को हमने राहत सामग्री देकर आपदा से उनको मदद की थी। प्रिय देशवासियों, ये हमारे गणतंत्र की वास्तविक सफलता है कि जब विकास की रोशनी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंची है। यही है सपना हमारे संविधान लिखने वालों ने संजोया था। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सब लोगों को अपनी ओर से फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सावधान। परेड को कूच करने की इजाजत दीजिए। में परेड मार्च शुरू होने जा रहा है। कूच कर्म मंच के सामने से गुजरे का नंबर 1 पर टूर आ गए। बगाल शुस्त तीन में दाएं चलेगा। दरे मुड़
here. मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। मां भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम झंडा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां ज्यादा। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे दो जहानों पर, हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे दो जहानों में। मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में, जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम नौजवानों पर, हिंदुस्तान को नाज होगा हम नौजवानों पर। हम झंडा गाड़ देंगे आसमानों पर, हम झंडा गाड़ देंगे आसमानों पर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेट अस सेलिब्रेट यूनिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। माइक नजदीक रखो। Disconnected. Respected teachers, honorable guests, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिन एक याद है, एक जिम्मेदारी है और एक वादा है अपने मुल्क के साथ। 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और हम सिर्फ आजाद नहीं रहे बल्कि अपने कानून के खुद मालिक बन गए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा मुल्क सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि कानून, इंसाफ, बराबरी और डेमोक्रेसी पर खड़ा हुआ एक ख्वाब है। दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इस मिट्टी में शहीदों का खून शामिल है, माओं की दुआएं शामिल है, जिन्होंने अपने बेटों को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। उन जवानों का हौसला शामिल है जिन्होंने अपनी जिंदगी से पहले इस मुल्क के बारे में सोचा। सोचिए, जब एक जवान सड़क पर खड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ बंदूक नहीं उठाता, वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है, वो हमारी नीयतें, हमारा मुस्तकबिल और हमारी आजादी उठाता है। रिपब्लिक डे हमें सिर्फ झंडा लहराना नहीं सिखाता है बल्कि ये पूछता है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत कर रहे हैं, क्या हम सबको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ह्यूमन राइट्स दिए, बोलने का हक, पढ़ने का हक, बराबरी का हक दिया, लेकिन याद रखिए राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है। अगर हाँ, तो फिर क्यों कानून तोड़ते हैं और फिर सिस्टम को दोष देते हैं, नफरत फैलाते हैं और फिर अमन की बात करते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, मुल्क को भूल जाते हैं। इस तरह तो रिपब्लिक सिर्फ किताबों में ही रह जाती है। और आज के स्टूडेंट और एक जवान से मैं खास बात करना चाहती हूँ कि तुम इस मुल्क के आज भी हो और कल भी हो। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सोच ही इस भारत का मुस्तकबिल लिखेगी। याद रखिए, तुम्हारी डिग्री सिर्फ तुम्हारा कैरियर नहीं बनाती है, तुम्हारा कैरेक्टर मुल्क की पहचान बनती है। और एक अच्छा स्टूडेंट, एक ईमानदार सिटीजन और जिम्मेदार इंसान, ये तीन चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है। रिपब्लिक डे का मतलब है सबके लिए इंसाफ, सबके लिए इज्जत और सबके लिए बराबरी, चाहे हम किसी भी जुबान, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी मजहब से क्यों न हो। हम पहले भारतीय हैं। आज जब हम तिरंगा लहराते हैं तो हम सिर्फ रंग नहीं देखते, केसरिया हमें कुर्बानी याद दिलाती है, सफेद हमें सच और अमन सिखाता है और हरा हमें उम्मीद और तरक्की का पैगाम देती है और अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, लेकिन सही रास्ते पर। आखिरी अल्फाज में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, रिपब्लिक डे हमें तालियां नहीं जिम्मेदारियां मांगती है। ये दिन स्पीच नहीं, सच्चाई मांगती है। ये दिन जश्न के साथ साथ वादा भी मांगता है। आइए वादा करिए, हम अच्छे शहरी बनेंगे, हम कानून की इज्जत करेंगे, हम नफरत नहीं
बहुत खूब महरूजा ताल्लुक। तो हमारे यहाँ पर आज मेडिकल कैंप के लोग भी मेडिकल से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए जिन्होंने कैंप लगाया है। तो प्रोग्राम के बाद अगर किसी को कोई भी फर्स्ट एड के वो क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, शादी के बाद सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी। देखो माँ, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने ये तय कर लिया है। शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं कि वो गिलहरी है? वो क्या? गिलहरी। कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब कहां जा रही हो तुम? तारीख 15 अप्रैल 1975। आज मेरा बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे
घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा वो क्या है। और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि इस संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं तो मेरे बेटे से करती हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो जोरदार इन बच्चों के लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कांधे जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे, जिन पर चढ़कर तुम कभी दुनिया देखा करते थे। ये सिर्फ एक ड्रामा, एक स्किट नहीं है, ये आज की हकीकत है। जिन उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा था, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्यों हम उन्हें बोझ समझते हैं, क्यों हम उन्हें बोझ समझते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। हर घर में जो है, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि उनकी देखभाल हम प्यार से करें ताकि वो अपनी जो बची हुई जिंदगी है वो खुशी से बिता सकें। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हाई सेकेंडरी स्कूल के चिंतन कुमार को, जो पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना
वतन तेरे लिए हो थैंक्स। हम जब जन गण मन गाएंगे, हिचकी बनकर याद आएंगे, वो मिट्टी के टीके DPS पक्सू। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चूसे रे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काड़े काड़े चेहरे डर डाडा दसे रे, और मंजिल हंसे रे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग के डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काड़े काड़े चेहरे डर डाडा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, डर डाडा डसे रे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से जिन्हें हम बचा सकते थे, और उन सब के लिए जिनके अंदर आज भी उम्मीदें जिंदा रहेगी। आज की कहानी, इस कहानी में हम दो दोस्तों से मिलेंगे, करण और आरव। उनके एक सपने थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक ही उम्र थी, पर कहते हैं ना, ये है स्कूल का गलियारा। इस गलियारे की दीवारों ने आंसू भी देखे हैं और हंसी भी सुनी है। यहीं से सपने पलते हैं और डर भी जन्म लेते हैं। इसी गलियारे से जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ की शुरुआत होती है। उसी गलियारे में आप दो दोस्तों को देख रहे होंगे, करण और आरव। उन दोनों ने आंखों में चमक लेते हुए दिल में मासूमियत और दिल में एक बेहतर आने वाले कल की उम्मीद, पर वो ये जानते ही नहीं थे कि जिंदगी उनके लिए चुपचाप एक इतिहास सा लिख रही है। सीन 1। सारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। करण पहले कितना स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ संभालता था, और आज सब कुछ टूट रहा है। और आरव, वो तो जैसे अंदर से खत्म हो रहा है। हाँ यार, ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। ये वो थकान है जो सिर्फ दिल में होती है, जब इंसान मुस्कुराता हो रहा होता है पर अंदर से खत्म हो रहा होता है। चलो उनसे ही पूछते हैं। करण, तुम ठीक तो हो ना? तुम पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ना ही हंसते हो, ना ही बात करते हो। नहीं मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले भी स्ट्रॉन्ग था और अब भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बेटा, ये लो खाना खा लो, मैं अभी आती हूँ। अरे, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है। बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ भी नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा अंकित, इधर आना, देखो तुम्हारा भाई कुछ खा नहीं रहा है। भाई तू कुछ खाना क्यों नहीं खा रहा है? कुछ नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तू इतनी टेंशन में क्यों है? तुझे इतना स्ट्रेस क्यों है? भाई, मुझे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है, वो तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना नहीं खाना। भाई, मैं तेरा भाई कम दोस्त आता हूँ, मुझसे बातें शेयर करो। और बेटा, मैं हूँ ना, तुम गिर जाओगे, तुम्हें उठाऊंगी, बस गलत रास्ता मत चुनो। आंखों में आंसू लिए अपराध बोध में टूट गए हैं, और बस यही कह रहे हैं कि समय रहते हुए काश हमने देख लिया होता। और यहीं से नशा अपना असली चेहरा दिखाना शुरू हो जाता है। ना चमक, ना दोस्ती, बस टूटा पछतावा और सन्नाटा। सीन 4। डॉक्टर देखिए, हमारे दोस्त को क्या हो गया?
यहाँ आंटी आई। बेटा तुझे क्या हो गया? डॉक्टर मेरे बेटे को क्या हो गया है? इसने ड्रग्स लिए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी खतरे से बाहर है। बेटा ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पूछा भी था तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप और परेशान हो जाओगे। बेटा बच्चे माँ बाप के पे कभी बोझ नहीं होते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। मुझे माफ कर दो माँ। ये सब उस करण की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। करण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं अंकल, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अंकल बस कीजिए, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। देखो देखो, जैसा छोटा भाई वैसा बड़ा भाई। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपने अपने बेटे को वक्त पे संभाला होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। और आपके साथ कौन है? पेशेंट की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हो गया? क्या हो गया डॉक्टर साहब, बताइए, जल्दी बताइए ना। सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। क्या क्या हो गया मेरे बेटे को? ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने वक्त रहते अपने बेटे को संभाला होता और इसकी बात सुन ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने इसे फोर्स न किया होता कि तू डॉक्टर बन। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने टाइम पर आरव को समझाया होता कि हमें ये गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उसे समझाने की जगह मैंने भी उसका साथ दिया। ये सब मेरी गलती है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपने से छीन लेती है। आंखें की देखो तो मानो बस नशे को ही ढूंढ रही, तो में लहू की नाहक कूद रही। नशे ने किया चेहरे का वो दूर नहीं लौटता, रगों में नौजवानों की अब खून नहीं दौड़ता, अब खून नहीं दौड़ता। हॉस्पिटल की मशीनें अब धीरे धीरे चुप हो गई हैं। माँ की सिसकियां खामोशी को चीरते हुए, बेटा उठ जा, बस आखिरी बार आंखें खोल दे। पर बेटा कुछ नहीं कहता, कोई जवाब नहीं देता। वे मुस्कान, वे सपने, वे मासूम हंसी अब सब एक सफेद चादर के नीचे खामोश पड़ी है। करण दूर खड़ा है, आंखों में आंसू लिए और दिल में एक टूटता हुआ सवाल। काश हमने समय रहते हुए देख लिया होता, सुन लिया होता। और माँ बाप को तभी अपने सबसे बड़ी गलती की समझ आती है। उन्होंने अपने बेटे को पूछा था कि बेटा नंबर कितने आए हैं, उन्होंने कभी ये पूछा ही नहीं कि बेटा दिल कैसा है, तुम कैसे हो। उन्होंने देखा था कमरे का बंद दरवाजा, हंसी कम व खामोशी ज्यादा, पर उन्होंने समझ लिया ये उम्र ही ऐसी होती है। उनको लगा कि प्यार पैसे देना ही परवरिश है और डांटना ही प्यार है, पर उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि बच्चों के लिए सिर्फ एक सुनने वाले कान ही काफी होते हैं। आज वही माँ बाप खुद को दोष तो दे ही रहे हैं, पर खुद से ये सवाल भी उठा रहे हैं। अगर हमने समय रहते हुए बिना रोके उसे सुन लिया होता, अगर हमने उसे गले लगा लिया होता, तो क्या आज हमारा बेटा जिंदा होता? आरव की मौत सिर्फ एक लड़के की मौत नहीं है, ये पुकार है उन सब के लिए, उन बच्चों के लिए कि एक पल का दबाव हमारी पूरी जिंदगी छीन लेता है।